हेलो एवरीवन। मैं सभी को कहती हूँ कि लास्ट मिनट पे कुछ नया शुरू मत करो, और आप लोग इतनी डिमांड करते हो कि मैम इस पे बना दो, उस पे बना दो। हमेशा सोचती हूँ कि जो कहें कम से कम उसको हम तो फॉलो करें। तो मैं कोई नया टॉपिक समझाने नहीं आई हूँ, सुपर डोज ऑफ करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ। इसका ये किस किस का सार है? बजट का सार है, सारी नई स्कीम्स का सार है, करंट अफेयर्स का सार है। एंड आई एम श्योर इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलने चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आज पटवार का एग्ज़ाम था, और मुझे नहीं पता था कि ये जो मैं कंटेंट बना रही हूँ पटवार के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पर ये कैन मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने मैसेज किया कि मैम आपके 35 पेजेस के राजस्थान जीके से 12 क्वेश्चन आए पटवार में। इफ़ इट इज़ सो, आई एम सो थैंकफुल कि आपने ये कंटेंट डाला। मैं पटवार के पेपर को डाउनलोड करूँगी और मैच करने की कोशिश करूँगी। ये इनफैक्ट आपको मिल जाए तो आप बता दीजिएगा कि आपको कोई सहायता मिली कि नहीं पटवार के एग्जाम में, जो मैंने करंट अफेयर्स का राजस्थान जीके के कुछ शॉर्ट नोट्स आपके साथ शेयर किए थे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उससे ऐसे जब कमेंट्स आते हैं तो सीरियसली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। पर चलो अभी टाइम नहीं है, और ये प्री के लिए तैयारी करते हैं। अभी पटवार एग्जाम तो बस होने ही वाला है ख़त्म। सुपर डोज, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, ये बजट के चलेंगे कुछ 3-4 स्लाइड्स में। राजस्थान राज्य आयुष संस्थान केंद्र अजमेर में, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ऑलरेडी जयपुर में है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी जयपुर में इस्टेब्लिश किया जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जयपुर में। ये कुछ प्रस्तावित हैं, कुछ ऑलरेडी हैं। रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट जोधपुर में मिलेगा। पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र, ऑलरेडी पंचकर्म सेंटर है, उसको उत्कृष्टता सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जोधपुर में। फिर ये था कि राजस्थान आयुष नीति 2021 लॉन्च की गई। इसमें कहा क्या, इसमें उन्होंने कहा कि हम योगा, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के एकीकृत महाविद्यालय खोलेंगे। कहाँ कहाँ? जयपुर में, बीकानेर में, सीकर में, भरतपुर में, अजमेर में और कोटा में। जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, 400 करोड़ रुपए के साथ बजट का प्रोविजन था। फिर था राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग, कहाँ खोली जाएगी? जयपुर में। याद रखिएगा, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी तो बनेगी जोधपुर में, और फिनटेक पार्क बनेगा जयपुर में। विद्या संबल योजना किस लिए बनाई गई? संबल का मतलब सहारा देना। अब सहारा किसको देना होगा? तो जो सरकारी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जिनमें टीचर्स की कमी है और सरकार के पास अभी भर्ती नहीं की जा रही है, या समझ लीजिए किसी भी कारणों से उनमें सीटें खाली रह गई हैं, तो बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए गेस्ट फैकल्टी का प्रोविजन किया गया है। एडहोक या गेस्ट फैकल्टी के रूप में उनको प्राइवेट से टीचर्स को बुलाया जाएगा और उनको पर आवर बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा। इनफैक्ट कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने तो स्कीम जून 2021 में शुरू भी कर दी थी। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ कहाँ बनेगा? 200 करोड़ रुपए के साथ में जयपुर में बनेगा। फिर राजीव गांधी युवा कोर नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें कहा गया कि हम 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों को ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो आम जन के पास जाकर के सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उनको अवगत करा सके। साथ में लिखा हुआ था कुछ 50,000 स्त्रियों में पुरुषों को भी ट्रेनिंग देंगे, लेकिन वो वॉलंटियर्स होंगे। तो लेकिन यहाँ जो है ये वॉलंटियर्स नहीं है, ये तो स्पेशली ट्रेनिंग दी जा रही है युवाओं को। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लॉन्च की गई, जिसका जो कॉर्पस है, वो कॉर्पस कहाँ से आएगा? कृषक कल्याण कोष से इनको पैसा निकाला जाएगा। और इसमें 6 डायमेंशंस कवर किए गए हैं। 3 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर्स देंगे, 1 लाख किसानों को कंपोस्ट यूनिट लगवा के देंगे, 3 लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट किट देंगे, 5 लाख किसानों को उन्नत बीज देंगे, 30,000 खेतों में डिग्गी या फार्म पॉन्ड बनाएंगे, और करीब 1,20,000 लोगों को स्प्रिंकलर या सब स्प्रिंकलर सिस्टम बांटेंगे। नेक्स्ट है मथानिया जयपुर में मेगा फूड पार्क का सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। वहाँ पर मेगा फूड पार्क बनेगा, जो राजस्थान का सेकंड मेगा फूड पार्क होगा। पहला आप जानते हैं ऑलरेडी रूपनगढ़ अजमेर में ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क नाम से इस्टेब्लिश है और रनिंग है। पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है, जिसका नंबर है 102 टोल फ्री नंबर। इसका स्कीम का नाम है 102 मोबाइल वेटनरी सेवा। फिर है फिनटेक पार्क, जैसे हमने बात की अभी, जो जयपुर में बनेगा। बच्चों में नशा छुड़वाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत समेकित बाल पुनर्वास केंद्र शुरू किए गए हैं 7 संभाग मुख्यालयों पर। और इसके लिए नेहरू बाल संरक्षण कोष से धनराशि दी जाएगी। फिर है शहीद आदिवासी लीलूड़ी बड़ली नाम से एक शहीद आदिवासी बालिका थी, उसका स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ?
भूला ग्राम सिरोही के अंदर, भूला ग्राम सिरोही के अंदर। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, लीलुड़ी बड़ली शहीद हो गई, उसको सिरोही का गांव भूल गया, तो भूला गांव। इस तरीके से याद करें तो शायद ट्रिक से याद हो जाए। इनके बारे में क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने 5 मई 1922 को लगान के विरोध में अपनी जान गंवा दी थी। फिर एक 2 नए सर्किट्स के बारे में लिखा हुआ था, इनफैक्ट मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, शेखावाटी पर्यटन सर्किट और गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। शेखावाटी में हम जानते हैं कि क्षेत्र आते हैं झुंझुनू, सीकर और चूरू, नदर, नागौर। तो वहाँ पे लोहारगढ़, शाकंभरी, हर्षनाथ, जीन माता, नवलगढ़, डूंडलोद, मंडावा, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, महनसर, अलसीसर, मलसीसर और खेतली, इन क्षेत्रों को मिला करके ये कुछ तो दर्शनीय पर्यटन के स्थल भी हैं, धार्मिक स्थल भी हैं, और कुछ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। तो उन सभी को मिला करके शेखावाटी पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। इसमें क्या क्या आएगा? रणकपुर, खेतलिया जी, जवाई क्षेत्र, बालीधुर, सुंधा माता, बाड़मेर का आसोतरा, सिरोही का अर्बुदा धाम, अधर देवी, अचलगढ़, मारकुंडेश्वर, अम्बेश्वर और भेरू तारक, इन सब क्षेत्रों को मिलाकर के गोडवाड़ पर्यटन क्षेत्र सर्किट बनाया जाएगा। आपको ये लगे कि कैसे याद करें, प्लीज वीडियो को 2 बार सुन लेना। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का भी घोषणा की गई बजट में, जिसमें कहा कि यदि कोई व्यक्ति राजस्थान में, हम चाह रहे हैं कि राजस्थान को हम एक फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करें। यदि कोई राजस्थानी फिल्म यहाँ बनाई जाती है आकर के, तो 25 लाख रुपए तक की सरकार उसको सहायता देगी, और SGST यानी स्टेट GST में पूरी यानी 100% की छूट मिलेगी। हम बनाना चाह रहे हैं राज्य को फिल्म डेस्टिनेशन, फेवरेट फिल्म डेस्टिनेशन। और फिल्म सिटी यदि कोई बनाता है प्राइवेट निवेशक, तो उसके लिए सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग करने के लिए भी तैयार है। ये VGF होता क्या है? मान लीजिए कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो वो पहले ही साल से रिटर्न देना शुरू नहीं करता। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ROI मिलने में कुछ साल लग जाते हैं, जनरली 3 से 5 साल लगते हैं, डिपेंड करता है किस प्रकार का प्रोजेक्ट है। तो जो घाटा होता है उसका भुगतान जो है सरकार कर देती है, कि कम से कम वो प्रोजेक्ट चलता रहे और बंद ना हो। तो ये इसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। फिर ये तो थी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। नेक्स्ट है राज्य का राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना था? उसके लिए बजट भाषण के लास्ट में लिखा होता है कि हमारा इस साल का फिस्कल डेफिसिट 3.98% रहेगा। कई बार इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। ये क्या है? ये जीका के सहयोग से यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चल रही है। 8 वर्षों की योजना, 27 जिले कवर किए गए हैं। इसमें 85% योगदान JIKA का है और 15% योगदान जो है राज्य सरकार का है। 137 डिफरेंट योजनाओं के अंतर्गत उनका पुनर्वास और नवीनीकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट है कोविड वैक्सीनेशन का पहला चरण कब चालू किया गया था? तो पहला चरण 16 जनवरी 2021 से चालू किया गया, जिसमें 4.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टारगेट किया गया था। कौन सी वैक्सीन लगाएगी? तो कोविशील्ड वैक्सीन का शुरू किया गया था, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और इसका डिस्कवरी या इसको खोजा किसने? तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने इसको खोजा था। अगला है आनंदम नाम क्या है? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आनंदम क्या है? आनंदम एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो हायर और टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा। इसमें ये बताएंगे कि किस प्रकार से कम्युनिटी सर्विस की जाए और उस पे बेस्ड कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट शुरू करवाए जाएंगे। बेसिकली कम्युनिटी मतलब समुदाय, तो सामुदायिक जो सेवा है उसका क्या महत्व है और उससे कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होती है, इन सब से रिलेटेड प्रोजेक्ट करवाए जाएंगे बच्चों को। फिर एम सैंड पॉलिसी क्या थी? एम का मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड, यानी बजरी जो है वो हम नदी की ना उठा करके खुद बनाएं। तो बनाएंगे कैसे? रॉक को क्रश करके, यानी पत्थरों को क्रश करके बजरी बनाएंगे। तो उससे रिलेटेड नीति जारी की गई, जिसमें कहा गया, ये जारी की गई 25/1/2021 को लोकार्पण किया गया। बजरी का ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने कहा कि हम सरकारी खरीद में कम से कम 25% उपयोग एम सैंड का हो, इसका प्रयास करेंगे। इसके लिए 20 इकाइयों को मंजूरी दी गई है और निवेशकों को विभिन्न प्रकार की छूटें दी गई हैं। फिर काला गेहूं की किस्म का नाम है नाबी, NABI, नाबी MG। ये क्यों चर्चा में क्यों है? जयपुर के दूधली ग्राम के धर्मराज चौधरी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। और ये विकसित किसने की? ये नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन ने इसको विकसित किया।
फिर हम देखते हैं कि हर साल 24 अप्रैल को केंद्र सरकार पुरस्कार देता है, केंद्र सरकार का पंचायती राज विभाग जो है ना वो पुरस्कार देता है। तो इस बार जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हैं वो किन किन को दिए गए? हर राज्य में एक जिला परिषद को, फिर ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस बार जिला परिषद जिसको पुरस्कार दिया गया है वो है कोटा, जिसको 50 लाख रुपए दिए गए हैं। पंचायत समिति जिसको पुरस्कार दिया गया है वो है कोटड़ा इन उदयपुर। देखिए कोटा और कोटड़ा से याद रख सकते हैं आप। और चिड़ावा मेरा होम टाउन है, इससे याद रख लेना कि मुक्ता मैडम के होम टाउन को मिला है। तो पंचायत समिति चिड़ावा और पंचायत समिति कोटड़ा उदयपुर को ये पुरस्कार मिला है, 25 लाख रुपए ईच। और ग्राम पंचायत 4 ग्राम पंचायतों को मिला है। एक का नाम है 4NN। याद रखिएगा जब भी ऐसे नाम होते हैं, चक या कोई फिगर लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, वो सारे के सारे वो हैं जो नहर वाले इलाके के, तो जनरली गंगानगर हमानगढ़ के इलाके हैं। तो 4NN चांदना गंगानगर का एक ग्राम पंचायत है। थूर हम जानते हैं, थूर हुंडेर जहाँ पे खनन कार्य किया जाता है तो उदयपुर में है। निढारिया धौलपुर में है। और बर एक दर्रा भी है जो कि पाली में है। अगला नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पंचायत पुरस्कार किसको दिया गया? ये भोजासर झुंझुनू को दिया गया, 10 लाख रुपए दिए गए इसमें। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार किसको दिया गया? तो मुंडवा को दिया गया जो कि नागौर में है, 5 लाख रुपए दिए गए। और बाल हितैषी ग्राम पंचायत कौन सी है? तो ये नावा पंचायत समिति है। नावा पंचायत समिति का मिंडा ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का नाम है मिंडा, लेकिन किस पंचायत समिति में है? तो नावा पंचायत समिति है। और नावा नागौर में है। श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का भी हाल ही में निधन हुआ था 19 मई को। तो इससे संबंधित कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे राज्य के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक था। 13 माह तक और 13वें वो सीएम थे। उन्होंने खास बात क्या थी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शराबबंदी की थी और इसके साथ साथ वो बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। ये आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से आते हैं, जिसमें वो पूछते हैं कि कौन ऐसे सीएम थे जो कि किसी और 2 राज्यों के नाम लिख देते हैं, वहाँ पे भी वो रहे, गवर्नर साहब रहे। फिर नेक्स्ट है सीएम किसान मित्र ऊर्जा योजना। ये 17/7/2021 को लागू की गई, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू की गई, मतलब अनाउंस हुई 17/7/2021 को, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट में लागू की गई। मई 2021 से इसका लाभ मिलना चालू कर दिया गया था। सालाना सरकार के ऊपर करीब 1450 करोड़ रुपए का ब्याज भार आएगा। 1000 रुपये प्रति माह तक की किसानों को वो कह रहे हैं कि हम ऊर्जा के नाम पे सब्सिडी देंगे। यानी टारगेट ये है कि बिजली का बिल कम से कम आए, कम से कम बिजली का दुरुपयोग हो। तो यदि आपका बिल मान लीजिए 1200 रुपये का आता है तो 1000 रुपये का जो है ना उसमें सरकार सब्सिडी देगी, तो आपको सिर्फ 200 रुपये का पेमेंट करना है। यदि किसी महीने 700 रुपये का ही बिल आता है तो आपको 1000 रुपये सरकार देगी, 300 रुपये आपके पास बचेंगे जो अगले बिल में भी समाहित किए जा सकते हैं। यानी प्रत्येक किसान के ऊपर सरकार 12,000 रुपये सालाना खर्च करने के मूड में है, जो कि एक अच्छी स्कीम है। अगला ये कुछ खास बात है कि यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण के उन्मूलन के लिए यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र का जो कन्वेंशन है, उसने एक अवार्ड दिया, इंटरनेशनल अवार्ड। किसको? ये डॉक्टर श्याम सुंदर जानी को दिया। ये राजस्थान के हैं, इसलिए ये पर्सन इन न्यूज़ हो सकते हैं। हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए करंट अफेयर्स में पर्सन इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर गांधी वाटिका, गांधी स्मारक, गांधी उद्यान नाम से कुछ भी इसको कंफ्यूज करने के लिए जा सकता है। आपको याद रखना है कि गांधी वाटिका क्या है। गांधी वाटिका शहरों में सघन पौधारोपण के द्वारा बनाया गया पार्क या कोई भी ऐसा उद्यान होगा, उसका नाम होगा गांधी वाटिका। फिर है पीएम आवास योजना में डूंगरपुर ने पूरे भारत में 2य स्थान प्राप्त किया। फिर हाल ही में डॉक्टर हरिनारायण शास्त्री जी का निधन हो गया था। ये रामस्नेही संप्रदाय के किसी पीठ के अध्यक्ष थे। वो पीठ का नाम है रेण, ये याद रखिएगा। फिर कोट कासिम जो कि अलवर में है, उसमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर के लिए एक स्पेशल ग्रीनवे एयरपोर्ट बनेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। फिर है जो बाइडेन अभी रिसेंटली ही हम देखते हैं यूएस के प्रेसिडेंट बने थे। तो वो कौन सी पार्टी से थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। कितनी तारीख को शपथ ली, ये आ सकता है। और वो कौन से प्रेसिडेंट थे, सीक्वेंस में कौन से थे, तो डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। 10 जनवरी 2021 को उन्होंने शपथ ली और वो 46 प्रेसिडेंट हैं, 46वें प्रेसिडेंट थे। उनके साथ में उनको जो असिस्ट कर रही हैं वो हैं 49th वाइस प्रेसिडेंट मिसेस कमला हैरिस। नेक्स्ट है भारत
और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्री ब्रिज बनाया गया। यह मैत्री ब्रिज फेनी नदी के ऊपर है और यह ब्रिज जो है वो करीब 1.9 किलोमीटर लंबा यानी 1.9 किलोमीटर लंबा है, जो त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है। त्रिपुरा में सबरूम नाम की जगह और बांग्लादेश में रामगढ़ नाम की जगह। हालांकि बांग्लादेश हम सोचते हैं एक मॉडर्न कंट्री है तो सबरूम जो हो वो इधर का नहीं होना चाहिए था, तो आप ऐसे याद कर लो कि नाम उल्टे लिखे हुए हैं। कई बार ऐसी ट्रिक्स भी काम में आती हैं। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 94 है, यानी 94th पोजीशन है आउट ऑफ 107 और भारत की पोजीशन को गंभीर कहा गया है। फिर है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का हमें सिर्फ याद रखना है कि जो इसका रिसेंट कन्वेंशन हुआ यानी समिट हुआ उसको किसने चेयर किया, तो श्रीलंका ने चेयर किया और अप्रैल 2021 में हुआ और सारे वर्चुअल हुए थे। फिर G7 समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 11 से 13 जून के मध्य हुआ, ब्रिटेन ने इसको होस्ट किया और वहाँ से एक नया नारा निकला। नारा था B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक तरह से चाइना के प्रभुत्व या BRI रोड को कॉम्बैट करने के लिए था, जिसमें कहना चाह रहे थे कि जो विकसित G7 कंट्रीज हैं वो विकासशील देशों के अंदर ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ यानी भेजेंगी पैसा और टेक्नोलॉजी, ताकि हम एक सुंदर विश्व का निर्माण फिर से कर पाएं। और जो इसके लिए डिक्लेरेशन साइन हुई उसका नाम है कार्बिस वे डिक्लेरेशन। ये देख लीजिए, कार्बिस वे डिक्लेरेशन, ये नाम भी आ सकता है। ये G7 समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर था फिट फॉर 55 पैकेज। किसने बनाया? अगर सिर्फ नाम आ जाए फिट फॉर 55, तो ये यूरोपियन यूनियन ने बनाया और ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, बस ये याद रख लीजिएगा। ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक डिक्लेरेशन या पैकेज है। फिर पीपल इन न्यूज़ में और कौन है, तो भव्या लाल को नासा की कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया, ये न्यूज़ में रहेंगी। फिर एक नया काम हुआ, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर पहली बार एक महिला बनी और वो भी एक अफ्रीकन महिला बनी, विच इज सिग्निफिकेंट फीट। तो उनका नाम है एंगोजी एंगोजो इवेला, एंगोजी ओकोंजी इवेला, एंगोजी ओकोंजी इवेला। ऐसे 3-4 बार बोलेंगे तो शायद याद हो जाए। फिर है प्रीति सिन्हा। ये कौन है? ये संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और ये भी इंडियन ओरिजिन की महिला है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम यानी गुड़गांव में है। उनके जो MD नियुक्त किए गए हैं वो है डॉक्टर अजय माथुर। फिर थॉमस बाक क्यों फेमस हैं? क्योंकि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को चेयर कर रहे हैं। नरेंद्र बत्रा जी कौन है? ये इंडियन व्यक्ति हैं जो पुनः अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। नीरा टंडन क्यों फेमस है? नीरा टंडन है पोर्टस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं इसलिए। नेफ्ताली बेनेट कौन है? इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम राइसी, और उनके बाद में बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई थी। बुकर पुरस्कार 2021 को जीता है डेविड डियोप ने जो कि फ्रांस के हैं और इनकी बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। फिर विश्व खाद्य पुरस्कार किनको दिए गए? इनकी घोषणा हो चुकी है। यह पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया, जिन्होंने बेसिकली बांग्लादेश में किसी मछली के ऊपर रिसर्च किया था। क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की महिला है इसलिए इम्पोर्टेंट नाम हो सकता है। फिर कुछ बुक्स भी फेमस रहती हैं। इसमें से एक बुक जो काफ़ी चर्चा में रही वो थी अनफिनिश्ड। हालांकि और टाइटल पूरा लंबा है लेकिन अनफिनिश्ड है, PC यानी प्रियंका चोपड़ा की। फिर है प्रॉमिस्ड लैंड, ये भी बहुत फेमस बुक थी, ये श्री बराक ओबामा ने लिखी। फिर वेयर बोट्स नाम की बुक झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी। अमिताभ घोष ने लिखी लिविंग माउंटेन एंड द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी मिल्खा सिंह ने। चूँकि मिल्खा सिंह जी का देहांत हो गया इसलिए ये बुक इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मिल्खा सिंह जी के बारे में कुछ खास बातें। 1958 में उन्होंने एशियाड गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर रेस जीती और उसी साल राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता, जो कि भारत का एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक था। फिर नीति आयोग की जो इनोवेशन इंडेक्स जारी होती है उसके अंदर कर्नाटक का पहला स्थान और राजस्थान का 12वां स्थान था। फिर हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस था आत्मनिर्भर, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च किए गए थे प्रधानमंत्री जी द्वारा, जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत पैकेज, आत्मनिर्भर अभियान और आत्मनिर्भर, तो इट बिकेम अ वर्ड ऑफ द ईयर। फिर था भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना कौन सी?
भारत की पहली भूतापीय बिजली जियोथर्मल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। और जो पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो लद्दाख के पूगा गांव में लगाया जाएगा। फिर है आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम मना रहे हैं क्योंकि हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है। इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को, आप फिगर देखिए क्या है, 1 2 3 उल्टे से 1 2 3 ऐसे याद रख लीजिएगा, सामने से 1 2 3 बैक से 1 2 3 को शुरुआत की अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा आश्रम है, इस वजह से। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो इंडेक्स जारी की जाती है भारत में, उसमें टॉप करने वाले राज्य कौन से हैं? तो इसके लिए तुक्का ये है कि के टॉप के हित जो है वो अंधे हैं। तो के का मतलब केरला, ही का मतलब हिमाचल प्रदेश, त का मतलब तमिल और अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश। प्लीज आंध्र वासियों बुरा मत मानिएगा, इट इज ओनली एन एक्रोनिम टू रिमेंबर। नेक्स्ट, बॉटम परफॉर्मर्स कौन है? तो वह बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। हम बॉटम से 5वें स्थान पे हैं, which is very bad. We need to really work hard on this. फिर निपुण भारत अभियान। ये निपुण भारत क्या है? ये एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है बच्चों के पठन पाठन और संख्यात्मक कौशल को डेवलप करने के लिए। हम देखते हैं कि जो अंडर 10 वाले बच्चे यानी 3 से 9 साल वाले बच्चे हैं, उनकी रीडिंग एबिलिटीज़ अच्छी नहीं होती है, इनको इनफैक्ट लिखने में डर लगता है, उनकी संख्याओं के जो ज्ञान है, तो अगर उसको अंडर 10 पे ही ठीक कर दिया जाए तो फिर वो लाइफ लॉन्ग उसको चेरिश करते हैं, अदरवाइज मुश्किलें आती हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए 3 से 9 साल तक के बच्चों के लिए ये पढ़ना, स्पेशल फोकस है पढ़ना यानी पाठन करना और संख्यात्मक कौशल यानी रीडिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज पे ध्यान दिया जाएगा। फिर भुवनेश्वर बिकेम द फर्स्ट कंट्री फॉर द 100% वैक्सीनेशन ऑल अक्रॉस इंडिया। फिर था प्रोजेक्ट हिमांग। ये क्या है? प्रोजेक्ट हिमांग का हिस्सा है उमंग ला दर्रा, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है और जो कि भारत में यानी दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल, जिसके ऊपर मोटर जा सकते हैं, वो रोड बनाई गई है भारत में BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है 4 नए रामसर वेटलैंड्स इंक्लूड किए गए हैं भारत की ओर से, 2 गुजरात से, 2 हरियाणा से। 2 गुजरात से, 2 हरियाणा से। गुजरात से कौन से? थोल और वाधवाना, थोल और वाधवाना। और हरियाणा से सुल्तानपुर और भिंडावास। सुल्तानपुर तो वैसे बहुत चर्चा में था, क्यों? क्योंकि ये NCR से लगता हुआ इलाका है, इस वजह से। फिर नेक्स्ट है जस्टिस रमन्ना। जस्टिस रमन्ना नए CJI नियुक्त किए गए हैं। ये भारत के 48वें CJI हैं, ये फिगर याद रखना जरूरी है। और दूसरा, इन्होंने कितनी तारीख को शपथ ली? तो याद रखना, पंचायती राज दिवस को शपथ ली। तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, तो उन्होंने 24 अप्रैल को शपथ ली, इस वजह से याद रख, मतलब कोरिलेशन से चीज़ें जल्दी याद रहती हैं। नेक्स्ट इज पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। ये पद्म पुरस्कार किन किन को मिले? राजस्थान से मिले अर्जुन सिंह शेखावत, श्याम सुंदर पालीवाल और लाका खान को। अर्जुन सिंह शेखावत को साहित्य और शिक्षा में, श्याम सुंदर पालीवाल को सामाजिक कार्यों में। ये बेसिकली आपको याद हो पा रहा हो तो पिपलांतरी गांव के उस टाइम के सरपंच रहे थे, जो कि बच्चों के जन्म पर पेड़ उगाते थे। फिर लाका खान को कला के क्षेत्र में। बिहारी पुरस्कार राजस्थान में काफ़ी महत्व रखता है, के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। ये दिया गया मोहन कृष्ण बोहरा को। इनकी बुक का नाम था तस्लीमा नसरीन के ऊपर लिखी तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। फिर था नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी थी। उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था एक मलयालम फिल्म को। याद कैसे रखेंगे क्या नाम था? मुझे भी नहीं याद रहा, तो मैं सोचा सिंघम, बस याद रखना सिंघम नाम की पिक्चर है जिसको दिया गया। इसके आगे 2 वर्ड और हैं, मैंने जानबूझ के नहीं लिखे, कंफ्यूज जाएंगे आप अदरवाइज। फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया? तो अभी तक जो लेटेस्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो 2019 के लिए दिया गया और ये 2021 में दिया गया श्री रजनीकांत को। राजस्थान के 6ठे फाइनेंस कमीशन में बात कर रहे हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है। इसको कार्यकाल 18 माह का ही दिया गया है क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी लेट फॉर दिस पीरियड। कोविड ने बहुत गड़बड़ी कर दी थी। 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्षों तक के लिए अपनी रिकमेंडेशन देगा। इसको चेयर कर रहे हैं, यानी इसको अध्यक्ष हैं श्री प्रद्युमन सिंह जी, अशोक लाहौटी और श्री लक्ष्मण सिंह रावत, ये दोनों इनके मेंबर्स हैं। सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ 3 मेंबर्स। श्री प्रद्युमन सिंह इसको चेयर कर रहे हैं, श्री अशोक लाहौटी इसके मेंबर हैं और श्री लक्ष्मण सिंह रावत इसके मेंबर हैं। और अगर ये पूछा जाए कि फाइनेंस कमीशन बनाया किसमें है, तो आर्टिकल 243 के I और Y सेक्शंस में ये इंक्लूडेड है। फिर अगला है राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर। उसमें रामगढ़ विषधारी में 4था बाघ अभयारण्य बनाया जाएगा, अभयारण्य।
पहले दूसरे तीसरे हम जानते हैं, वो जो कि रणथंभौर सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स में चल रहे हैं। चौथा होगा रामगढ़ विस्तारी। इसी के साथ साथ में एक याद करने लायक बात ये थी कि टाइगर कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया जाएगा, जो कि रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स को आपस में कनेक्ट करेगा। फिर था कोटा की डॉटर है, उनका नाम है अरुंधति चौधरी। इन्होंने यूथ मुक्केबाजी में गोल्ड जीता, बस ये याद रखिए, यूथ मुक्केबाजी में गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की बेटी कौन है, तो उनका नाम है अरुंधति चौधरी। फिर राजस्थान में जो 13वें लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है जस्टिस पी.के. लोहरा। जस्टिस पी.के. लोहरा लोकायुक्त, लोहरा जी लोकायुक्त, ऐसे याद रख लेंगे तो शायद याद हो जाएगा, लोहरा जी लोकायुक्त बनाए गए। फिर जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास को स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, ऐसे याद रख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार की रक्षा कौन करेगा, कृष्ण जी भगवान करेंगे, तो भी आपको याद हो जाएगा गोपाल कृष्ण व्यास जी को बनाया गया है। मतलब आपको फिगर्स फैक्ट्स को याद रखने के लिए कोई ना कोई कोरिलेशन बिठाना पड़ेगा। फिर राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार किनको दिया गया, गंगा सिंह गौतम जी को दिया गया। हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किनको दिया गया, बाबूलाल मारोटिया जी को दिया गया। फिर एक सुपेस नाम से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो एआई में हम पढ़ते हैं, वो ये है कि एआई बेस्ड एक पोर्टल है। उस पोर्टल का पूरा नाम है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। ये डिसीजन नहीं सुनाएगा, लेकिन ये क्या है, अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके समरी बना देगा। तो जो कोर्ट में जो केसेस हैं उनकी समरी बनाने के लिए इट्स अ वेरी नाइस टूल। एक और इसके साथ में पैरेलल टूल बनाया जा रहा है। फिर है भालिया। भालिया क्या है, भालिया एक जगह है जिसका नाम है भाल गुजरात में। जैसे हमारे यहाँ हम शेखावटी की बात कर रहे थे, गोडवाड़ की बात कर रहे थे, वैसे ही भाल एक रीजन है गुजरात में जिसमें एक स्पेशल टाइप का गेहूँ होता है जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसको हमने एक्सपोर्ट किया था रिसेंटली। ये गेहूं की किस्म जो वो अधिक मीठी है और उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने कवर कर दिया है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि ऑलमोस्ट सभी को पता होने चाहिए। प्लीज़ अगली बार सुनो तो डबल स्पीड से सुन लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने का टाइम नहीं है, 2 बार सुन लो और काम धनाधन। आप अच्छी तैयारी कीजिए। मैं आपको कुछ नया पढ़ाना सिर्फ इसलिए नहीं चाह रही कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। स्टिल कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रायिकता का वीडियो बनाओ, कुछ करें मीन माध्य का बनाओ। बॉस इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। प्रायिकता ये समझ में नहीं आती है तो मैं प्रायिकता का वीडियो कल बनाने की कोशिश करूँगी। यदि आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जिस पे आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है तो ही आप मुझे लिखिए। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगी। एनी हाउ ये जंग हमें जीतनी है, तो सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं मिलूँगी आपसे मंडे को, यानी मंडे को हम मिलेंगे और मंडे को हम ऑनलाइन पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें मेथोडोलॉजी कुछ ऐसी रहेगी कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। और फिर लास्ट में जब सारे क्वेश्चन आप 150 क्वेश्चन को आप रीड कर चुके हों तो 15-15 सेकंड के लिए फिर से वो सारे क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और देखेंगे हम कि आपका स्कोर कितना रहता है। हम पेपर को भी डिस्कस करेंगे कि जो आंसर आपका गलत हुआ उसका रीज़न क्या था। तो जुड़िएगा मेरे साथ उस लाइव सेशन में। आई एम श्योर आपके वो 3 घंटे फ्रूटफुल ही रहेंगे और हम लास्ट मिनट के आपको टिप्स भी देंगे। टिल देन तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे फेलो ऑफिसर्स हैं जो आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे। थैंक यू।